ओडेसा के पास काला सागर में एक्शन में है यूक्रेन। समंदर में यूक्रेनी नेवी ने एंटी शिप माइन को तैनात किया है। समंदर में एंटी शिप माइन की टेस्टिंग की गई है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये एंटी शिप माइन की टेस्टिंग का वीडियो है। समंदर में एंटी शिप माइन की तैनाती कर उसकी टेस्टिंग की गई है। एक और बड़ी जानकारी, वॉर जोन में रूसी ठिकानों पर यूक्रेन हमले कर रहा है। यूक्रेन में कब्जे वाले इलाके में रूसी सैन्य ठिकानों पर अटैक किया गया है। यूक्रेन के वो इलाके जो रूस के कब्जे में हैं, उन ठिकानों पर यूक्रेन की तरफ से बमबारी की गई है। ये रूसी कब्जे वाले इलाके हैं। वॉर जोन में रूसी ठिकानों पर यूक्रेन ने हमला किया। ये यूक्रेन के वो इलाके हैं जो रूस के कब्जे में हैं। यहाँ पर यूक्रेन ने ही हमला किया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रूस और अमेरिका के बीच टेंशन अपने चरम पर है। रूस से टेंशन के बीच अमेरिका को विध्वंसक ड्रोन देखने को मिला। अमेरिका ने बनाया है सुपरसोनिक स्टेल्थ ड्रोन। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. F-35 के साथ हमले के लिए तैयार है बैक्टस ड्रोन। लॉकहीड मार्टिन ने तैयार किया है ये नया ड्रोन और ये बहुत घातक ड्रोन है। बैक्टस ड्रोन जिसे तैयार किया गया है F-35 के साथ हमले के लिए, ये अब तैयार है। तो ट्रंप का ऑपरेशन वेक्टस आसमान में अमेरिका का किलर है क्या ये नया ड्रोन? अमेरिका ने वेक्टस नाम का विध्वंसक ड्रोन बनाया है। ड्रोन की ताकत क्या है पहले ये समझ लीजिए। हाई लेवल स्टेल्थ ऑटोनॉमस ड्रोन है ये। कॉमन मल्टी मिशन ट्रक ड्रोन से ये बड़ा है। सर्विलांस के साथ बड़े हमले करने में ये सक्षम है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और हवाई हमले ये रोकेगा। ड्रोन का आकार F-16 लड़ाकू विमान जितना छोटा है। बड़ी बात यह है कि 5वीं पीढ़ी के विमानों के साथ ये इंटीग्रेट होगा और उनके साथ हमले में शामिल होगा, यानी उनके हमलों को और ज्यादा विध्वंसक बना देगा ये ड्रोन। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो अमेरिका और यूरोप से जुड़ी हुई है। अमेरिका यूरोप को पुतिन ने चेतावनी दी है। हर खतरे का जवाब देने के लिए रूस तैयार है। अपनी संप्रभुता की सुरक्षा के लिए रूस प्रतिबद्ध है। हर महाशक्ति को जवाब देने के लिए सेना तैयार है। पश्चिम की जगह से दुनिया को सुरक्षित करेंगे। तो ट्रंप को, अमेरिका को, यूरोप को पुतिन की ये बड़ी चेतावनी, जिसमें उन्होंने कहा है कि हर परिस्थिति में जवाब देने के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। क्रेमलिन से ऐलान तय है, तीसरा वर्ल्ड वॉर क्या होगा? पुतिन ने क्या कहा है सुनिए। किसी भी खतरे का जवाब देने को तैयार है मॉस्को। रूस हर खतरे का जवाब सैन्य ताकत से दे रहा है। छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइल तैनाती को रोक हटा रहे हैं। पश्चिम की नीतियों से दुनिया की सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा है। सामरिक स्थिरता लगातार बिगड़ती जा रही है। एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई, न्यूक्लियर डील पर पुतिन का अमेरिका को ऑफर है। पुतिन ने संधि 1 साल बढ़ाने की पेशकश की है। न्यू स्टार्ट संधि को 1 साल बढ़ाने को वो तैयार हैं। 5 फरवरी 2026 को खत्म हो रही है ये संधि। संधि को आगे बढ़ाना दुनिया के हित में है, ये कहा है पुतिन ने। लेकिन क्या है ये न्यू स्टार्ट संधि जिसे 1 साल बढ़ाने की बात कर रहे हैं पुतिन और जिसे दुनिया के हक में बता रहे हैं? 2010 में रूस और अमेरिका के बीच एक डील हुई थी। एटमी वेपन की होड़ को कम करना इसका मकसद था। एटमी मिसाइल बॉम्बर्स की संख्या पर सख्त पाबंदी थी। 1550 से ज्यादा परमाणु हथियारों की तैनाती नहीं होगी, ये तय किया गया था। संधि के तहत ऑन साइट निरीक्षण का प्रावधान भी था। ट्रंप का क्या प्लान है वो भी जान लीजिए। नया परमाणु हथियार नियंत्रण समझौता हो, वो ये समझौता करना चाहते हैं। समझौते में चीन को भी शामिल करना चाहते हैं। बड़ी बात यह है कि 2023 के बाद पुतिन ने ऑन साइट निरीक्षण के प्रावधानों को निलंबित कर दिया था। लेकिन यूरोप में विध्वंस का अब दूसरा चरण कभी भी आरंभ हो सकता है, क्योंकि बाल्टिक देशों में लगातार रूसी ड्रोन घुसपैठ कर रहे हैं। अब यूरोपीय देश रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। अमेरिका से ग्रीन सिग्नल का इंतजार किया जा रहा है। पहली बार ट्रंप ने रूस के खिलाफ यूरोपीय देशों की सैन्य सहायता करने के लिए कहा है। ऐसे में यूरोप में हालात खौफनाक होते जा रहे हैं, क्योंकि रूस ने पलटवार के लिए अपने परमाणु ठिकानों को वॉर रेडी कर दिया है। अब शांति नहीं, संघार होगा। अब सीज फायर नहीं, भयंकर युद्ध होगा। क्योंकि युद्ध विराम की सारी कोशिशें बेकार साबित हो चुकी।
यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बढ़ाकर नाटो ने पुतिन का गुस्सा बढ़ा दिया। पुतिन ने सीधी धमकी दी, रूस हर परिस्थिति के लिए तैयार है, शांति का रास्ता यूक्रेन पर कड़े प्रहार से होकर निकलता है। पुतिन के बयान से साफ संदेश है कि अब यूक्रेन का संपूर्ण अंत किया जाएगा, तभी यूरोप में शांति हो सकती है। लेकिन यूरोपीय देशों ने पुतिन के यूक्रेन विध्वंस में अड़चन पैदा की, तो रूस के टारगेट पर वो तमाम यूरोपीय देश होंगे जो लगातार यूक्रेन को बारूद सप्लाई कर रहे हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया ये लगातार यूक्रेन को उकसा रहे हैं, जिससे रूस यूक्रेन युद्ध में फंसा रहे। पुतिन की धमकी के बाद से यूरोप में कोहराम मच गया। यूरोपीय देश ट्रंप से मदद की उम्मीद कर रहे हैं। ट्रंप ने भी मदद का भरोसा दिया। हालांकि ट्रंप ने शर्तें नहीं बताई कि वो किस तरीके से यूरोपीय देशों की मदद करेंगे। इस बीच एस्टोनिया को लेकर भी नाटो मंथन में जुटा है। आखिर कैसे रूस को नार्वा बॉर्डर से पीछे धकेला जाए और रूस के ड्रोन और जेट घुसपैठ को रोका जाए। अभी जहां जहां रूसी जेट और ड्रोन पहुंचे हैं वो इस तरह है। पोलैंड ड्रोन घुसपैठ, पोलैंड में ही जेट घुसपैठ। इसके अलावा एस्टोनिया में फाइटर जेट घुसे, जबकि लिथुआनिया में रूसी ड्रोन पहुंचे। इसके अलावा ड्रोन रोमानिया और मोल्दोवा में भी पहुंच चुके हैं, जबकि ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, फिनलैंड, नॉर्वे और डेनमार्क में रूस के टोही ड्रोन निगरानी रख रहे हैं। रूस ने प्रॉक्सी एजेंट एक्टिव कर दिए, जो यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने वाले देशों पर निगरानी रख रहे हैं। पिछले दिनों पूर्वी और उत्तरी यूरोप में कई जगह आगजनी हुई, जिसके पीछे रूस का हाथ बताया जा रहा है, जिन्हें प्रॉक्सी एजेंट के जरिए कराया गया। इस बार रूस की स्पेशल बटालियन बाल्टिक और पोलैंड में घुसपैठ कर सकती है, यानी जल्द ही ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है, जो पुतिन की सोवियत संघ बनाने की जिद का विस्तार हो सकता है। जो परिस्थितियां यूरोप में बन रही हैं, वो बड़े विध्वंस का संकेत दे रही है। रूस की ड्रोन घुसपैठ के जवाब में नाटो ने वॉर ड्रिल शुरू कर दी। मोर्चे पर तैयारी की जा रही है। एक तरफ बाल्टिक सागर में युद्ध अभ्यास किया जा रहा है, दूसरी तरफ रूस को कूटनीतिक घेरे में फंसाने की तैयारी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बाल्टिक के हालात पर चर्चा होनी है, जिसके लिए कई यूरोपीय देशों के प्रतिनिधि पहुंच चुके हैं। यूरोप रूस को लेकर बड़ा फैसला ले सकता है। इस बीच रूस पलटवार की तैयारी में है। सर्बिया में भी रूस हथियारों का प्रोडक्शन कर रहा है। सर्बिया में 2 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की तस्वीरें सामने आई हैं, जिनके नाम क्रासुका 2 और क्रासुका 4 है। इसके अलावा एंटी टैंक मिसाइलों का भी प्रोडक्शन किया जा रहा है। बेलारूस बॉर्डर पर इनकी तैनाती की जा सकती है। इसके अलावा बाल्टिक सागर में एक और रूसी टैंकर पहुंच गया है, जबकि एक नेवल फ्लीट पहले से ही वहां तैनात है। बाल्टिक में नाटो ड्रिल पर पलटवार के लिए ये तैयारी की जा रही है, यानी बाल्टिक सागर युद्ध का एपिसेंटर बन सकता है।